तो नमस्ते, स्वागत है आपका स्टार्टअप यूकेस में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे और आज आप जानेंगे, अगर आप एक ग्रिल मैन्युफैक्चरिंग फैब्रिकेशन का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या वेल्डिंग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप बहुत ही कम खर्च में एक सक्सेसफुल बिज़नेस शुरू कर पाएँगे। ये आपका रनिंग बिज़नेस है जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन होगा, हर एक जगह पे हर एक छोटा से छोटा जगह होगा या बड़े से बड़ा शहर, हर जगह इसकी ज़रूरत होती है और इस बिज़नेस को आप बहुत ही कम खर्च में आसानी से शुरू कर सकते हैं और इसको शुरू करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कौशल की ज़रूरत नहीं है। क्या-क्या चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्या-क्या चीज़ आपको जानना पड़ेगा, पूरा डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ। और फर्दर अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर आपको पता ही होगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आप अपने जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपको ज़रूर मदद करेगी। लिंक आपका टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो सिंपल चीज़ है आपका वेल्डिंग का, बेसिक काम है वेल्डिंग। वेल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। जॉइन करने का काम होता है और यहाँ पे आपको मेटल के साथ काम करना पड़ता है। टिपिकली जो ज़्यादातर हमारे दुकान होते हैं, तो वहाँ पे स्टील का काम ज़्यादा होता है। आप स्टील का भी काम कर सकते हैं, आप ब्रास का भी काम कर सकते हैं, आप एल्यूमीनियम का भी काम कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील का भी आप काम कर सकते हैं। तो अलग-अलग चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, अलग-अलग चीज़ों की आपकी अ, रिक्वायरमेंट या फैब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आपका किस तरीके से काम होता है, जितने भी सारे कंस्ट्रक्शंस होते हैं, घर के कंस्ट्रक्शंस होते हैं, सिविल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, कमर्शियल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, किसी को अपने घर का सीढ़ी का स्टेयरकेस बनवाना है स्टेनलेस स्टील का, किसी को आपके अपने घर का दरवाज़ा बनाना है, मंदिर बनाना है, तो बहुत सारे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है। किसी का जो नल है वो टूट गया है या कोई भी जगह पे कुछ ऐसा इमरजेंसी का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे भी फैब्रिकेटर की ज़रूरत होती है। तो इस जगह पे आप लोकल, यहाँ पे मैं जब बात करूँगा लोकल जो रिक्वायरमेंट है, लोकल रिक्वायरमेंट को आप फुलफ़िल करने का काम करेंगे। मोस्टली आप सिविल का जो काम होता है यानी क जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, उस पे आप ध्यान देंगे और उसको आप रिज़ॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे आप अपना जो सर्विस है वो प्रोड्यूस करेंगे, वो आप प्रोवाइड करेंगे। तो आप कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? यहाँ पे सबको स्टील का काम करवाना पड़ता है या स्टील के रिलेटेड काम करवाना पड़ता है, किसी को दरवाज़ा बनाना है, किसी को घर बनाना है, किसी को कोलैप्सिबल गेट बनाना है, तो वहाँ पे आप उनको हेल्प करते हैं। कैसे आप हेल्प करते हैं? आप स्टील लेके आते हैं, कस्टमर का रिक्वायरमेंट समझते हैं और फिर जो उसका रिक्वायरमेंट के अनुसार आप माप लेके उसको वेल्डिंग करके एक चीज़ को बना के, एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट करके फिर आप उसको डिलीवर करते हैं। ज़्यादातर टाइम में आपको ही वो बोल देते हैं कि आप उसको इंस्टॉल करके दो। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, ये लोकल एरिया में जो आपके रेसिडेंशियल एरिया है वहाँ पे आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को और उसके लिए वो आपको पैसा देते हैं। तो यहाँ पे कौन ये बिज़नेस शुरू करता है? यहाँ पे जेंडर मैटर करता है। टिपिकली ये मेल ज़्यादा करते हैं क्योंकि इसमें फिज़िकल जो काम है, फिज़िकल लेबर की बहुत ज़रूरत होती है। तो मेल ज़्यादातर इस काम को करते हैं, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ़ मेल ही कर सकते हैं, फीमेल्स भी इसको कर सकते हैं। इसको ग्रिल बनाने का काम अगर नहीं कर पाएँगे तो एटलीस्ट उसको मैनेज कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है एकदम नहीं, पर आपको बेसिक स्किल्स पता होना पड़ेगा। वेल्डिंग का स्किल, मेज़रमेंट का स्किल, बेसिक्स जो स्किल है वो आप 4-5 दिन घूमेंगे-फिरेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ऐज पर यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा लेबोरियस एक काम है। यहाँ पे अगर आपका 65 साल उम्र है या 70 साल उम्र है या अगर आपका कोई भी अगर ऐज हो, पर अगर आपका फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, अगर आप विकलांग हैं, ठीक है, आप दिव्यांग हैं, तो ये काम आपके लिए शायद से नहीं होगा। यहाँ पे आपका फिज़िकल लेबर जो होता है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, तो प्रेफर्ड है अगर आप 45 के नीचे हैं, तो ये काम आपके लिए ईज़ी होगा, आपके लिए ज़्यादा फिज़िकली स्ट्रेनिंग या फिज़िकली पेनफुल ये प्रोसेस नहीं होगा। तो ऐज एक बड़ा फैक्टर है, तो अगर आप 45 के नीचे हैं, सो दिस जॉब और दिस बिज़नेस इज़ वेरी गुड फॉर यू। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कौन है? जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि यूज़र बायर क्लासिफ़िकेशन आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे टिपिकली आपका जो यूज़र है और बायर मोटा-मोटी सेम होता है। अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर घर बना रहा है, जिस फ्लैट बनाना है, जो जो उसको बेचने, जो अपने कस्टमर को बेचेगा, तो यहाँ पे यूज़र तो अलग है, कस्टमर अलग है, पर बायर अलग है। पर टिपिकली कस्टमर, यूज़र और बायर जो होता है, यूज़र और बायर आपका टिपिकली सेम होते हैं। मैं यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। लोकल जो आपके रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ पे घर में कभी कुछ खराब हो गया, उसको मरम्मत करना पड़ेगा, किसी को कभी कोई गेट बनाना पड़ा, गेट जो था वो टूट गया है,
फिर से उसको रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं रेसिडेंशियल पे ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, मैं कमर्शियल पे उतना फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये बिज़नेस जो है आप अपने गैराज से या किसी रेसिडेंशियल एरिया से ताकि आप शुरू कर पाएँ। कमर्शियल जब भी आप करेंगे शुरू, तो वहाँ पे आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा, कंप्लायंस के इश्यूज़ होते हैं, और आपको लोकल कमर्शियल लेवल का वेंडर ढूँढना पड़ेगा जो आपसे बल्क में बहुत ज़्यादा आपसे काम करवाएगा। आप पहले शुरू कीजिए रेसिडेंशियल से, देन यू कैन मूव टू कमर्शियल। कमर्शियल के लिए आपके पास हाई मतलब एटलीस्ट बेटर क्वालिटी का आपके पास इक्विपमेंट होना पड़ेगा, हाई वॉल्यूम का इक्विपमेंट होना पड़ेगा। रेसिडेंशियल में अगर आपके पास 3,500 का वेल्डर है, आप इससे काम चला सकते हैं, पर अगर कमर्शियल में आपका डेली 50 केजी का वेल्डिंग निकलता है, तो फिर वहाँ यहाँ पे आपको एटलीस्ट 18-20 हज़ार का मशीन लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपका पोसाएगा नहीं, इतना लोड 3,500 का मशीन ले नहीं पाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। तो इन चीज़ों पे आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आप सही से अपने बिज़नेस को शुरू कर पाएँगे। कहाँ पे आपका कस्टमर है, ऑनलाइन से आप लीड जनरेट कर पाएँगे, पर आपका सब कस्टमर जो है वो ऑफलाइन में है, ऑनलाइन में नहीं है। ऑनलाइन से आप लीड जनरेट कर सकते हैं, पर जो जिसको भी आप डिलीवर करेंगे, जिसको भी आप माल प्रोवाइड करेंगे, एवरीथिंग इज़ ऑफलाइन। तो अभी बात करते हैं लोकेशन, कहाँ पे लोकेशन है? लोग सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल हर जगह पे आपको अपना कस्टमर मिल जाएगा। रूरल से रूरल एरिया में भी आप देखोगे किसी को आपका गेट बनाना है, किसी को सीढ़ी बनाना है, किसी को ये बनाना है, किसी को वो बनाना है। उसी के साथ-साथ अर्बन एरिया में भी आपको वो मिल जाता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफ़िक नहीं है कि सिर्फ़ आपको अर्बन एरिया में ही मिलेगा या आपको सेमी अर्बन में ही मिलेगा या सिर्फ़ आपको रूरल में ही मिलेगा। ये आपको हर जगह मिल जाता है। अगर आप रूरल एरिया में हैं, खेती-बाड़ी का काम होता है, ट्रैक्टर का सोचिए कि कुछ एक पार्ट जो है वो टूट चुका है, वो ट्रैक्टर का वेल्डिंग के लिए आपके पास आएँगे। अगर आप लोकल रूरल एरिया में आप जा रहे हैं, वहाँ पे किसी ने गाड़ी खरीदा है, उसको आपका गाड़ी के पीछे का आपका पट्टा बनाना है, या उसका जो वॉल है उसको थोड़ा बड़ा बड़ा बनाना है, उसका नाम मुझे समझ याद नहीं है। बट 407 आपने परचेज़ किया है या छोटा हाथी परचेज़ किया है, उसका हाइट बढ़ाना है साइड से ताकि माल वो ज़्यादा रख सके, तो उसका काम भी आप उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फैब्रिकेशन का काम होता है, और फैब्रिकेशन के अंदर आपका वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पे ये काम आप उठा सकते हैं, ये काम आप कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो है ये चीज़ आप कमा सकते हैं। तो कस्टमर हर एक जगह पे है, आपके लोकेशन वाइज़ भी डिपेंड करता है, और आपको थोड़ा-सा अपना प्रचार करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको पहचान पाएँ। तो यहाँ पे लाइसेंस कौन सी ज़रूरत है? ट्रेड लाइसेंस आपको चाहिए होगा। बिना ट्रेड लाइसेंस के कर सकते हैं, पर अगर आपके ऊपर केस कर देता है तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। और जीएसटी लोकल में आप कर रहे हैं 40 लाख तक या 20 लाख तक, अगर आपका रेवेन्यू नहीं है तो जीएसटी की ज़रूरत नहीं है, और मैक्सिमम यहाँ पे कैश में डीलिंग होता है। तो यहाँ पे ब्लैक मनी बनाने का स्कोप बहुत ज़्यादा होता है आपके पास, तो इसलिए ब्लैक मनी ज़्यादा फ़ोकस ना करें, सही तरीके से बिज़नेस करें ताकि आप उसको ग्रो कर पाएँ। स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जी हाँ, ज़रूरत होती है, पर यहाँ पे टिपिकली आप क्योंकि काम कर रहे हैं तो आपका नॉइज़ बहुत आता है। तो नॉइज़ रिलेटेड आपको कंप्लायंस करना पड़ सकता है। पर टिपिकली जब आप शुरू कर रहे हैं, यू कैन स्टार्ट इट ऑफ, एंड बाद में जब आप उसको ग्रो करने कमर्शियल लेवल पे लेके जा रहे हैं तो बाद में देखा जाएगा। इनिशियल लेवल पे आप ट्रेड लाइसेंस एक ले लीजिए। जीएसटी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही शुरू कर सकते हैं ट्रेड लाइसेंस के माध्यम से, और फिर आप बिज़नेस का जो है वो ग्रोथ शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कितना कैपिटल की ज़रूरत होती है। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए मेन जो आपका कैपिटल है वो है स्टील, वो है लोहा। लोहा आपका सबसे एक्सपेंसिव कमोडिटी हो जाता है, क्योंकि लोहे के ऊपर ही आप काम करते हैं। पर लोहे के अलावा भी जब आपको ऑर्डर उठा रहे हैं तभी आपको लोहा उठाना है। उसके अलावा लोहा रख के डंप करके ज़ंग खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पे आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है वो है बेसिक इक्विपमेंट्स, हैंड टूल्स में आपको इन्वेस्ट करना है, पावर टूल्स में आपको थोड़ा-सा इन्वेस्ट करना है जो आपको काम करने में सहूलियत प्रोवाइड करेगा। तो वर्किंग कैपिटल आप मोटा-मोटी 50 से 70 हज़ार अगर आप लेके चलते हैं, तो उसमें आपका इनिशियल जो इक्विपमेंट है वो आप परचेज़ कर सकते हैं, और आपका जो काम है वो इनिशियली शुरू कर सकते हैं। थोड़ा आप स्टील लेके रख सकते हैं, पर जब वो कस्टमर आपके पास आएगा तो आप किलो हिसाब से कस्टमर से एडवांस लेके या क्रेडिट पे काम करके फिर काम को डिलीवर करके पैसा उठा सकते हैं। प्रॉपर्टी की ज़रूरत, जी हाँ, प्रॉपर्टी आप रेंट पे ले सकते हैं, या अपना खुद का अगर प्रॉपर्टी है, गैराज अगर आपके पास है, ये टिपिकली गैराज में काम करने वाली चीज़ है। ग्राउंड फ्लोर में काम करने वाली चीज़ है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर में लोहा उठाना, नीचे डालना, फिर ठक-ठक सारा दिन, सारी रात का आवाज़ आएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। टिपिकली गैराज पे ही आपको शुरू करना पड़ेगा, और गैराज भी आपको भाड़े पे लेना पड़ेगा। इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट इज़ द बिगेस्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपको करना पड़ेगा। क्या-क्या आपको लेना पड़ेगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा, एक तो है आपका वेल्डिंग इक्विपमेंट। वेल्डिंग इक्विपमेंट अलग-अलग तरीके के आते हैं, आर्क वेल्डर आता है,
ठीक है, मिग वेल्डर आता है और आपका टिग वेल्डर आता है। यहाँ पे आपको आर्क वेल्डर लेना पड़ेगा क्योंकि ये सबसे सस्ता टाइप का वेल्डर होता है। मिग वेल्डर जो होता है, यहाँ पे आपका कंटिन्यूअसली वायर फीड होता है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है। आपको मिग नहीं लेना है, टिग की ज़रूरत इंडिया में नहीं होगी। टिग जब आप बहुत ही हाई क्वालिटी मटेरियल एल्युमिनियम, ब्रास या किसी अलॉय मटेरियल को लेके काम कर रहे हैं, उसमें आपको टिग चाहिए होता है। टंगस्टन इनर्ट गैस बोलते हैं। मिग का मतलब होता है मेटल इनर्ट गैस। आर्क वेल्डिंग का होता है आर्क वेल्डिंग, एक आर्क क्रिएट होता है, उसके माध्यम से वेल्डिंग होती है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, आर्क वेल्डर आपको परचेज करना पड़ेगा। आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, जिसका आपका दाम हो जाएगा 5,000 रुपये। उसका आपका वाटेज के ऊपर, एम्परेज के ऊपर आपका होता है आर्क वेल्डर। जितना ज़्यादा आपका एम्परेज होगा उतना मोटा मेटल आप वेल्ड कर पाएंगे। बट यहाँ पे आप 5,000 से 7,000 का आप वेल्डर परचेज कर सकते हैं। लोकल ब्रांड ना परचेज करें, थोड़ा सा अच्छा जो ब्रांड है, ईसा आपका है, ईसा मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ, ईसा परचेज कर सकते हैं। कोई भी आप लोकल ब्रांड अगर लेना चाहते हैं तो ये ध्यान में रखें कि वो उसका सर्विसिंग अच्छा होता है कि नहीं, उसका जो कॉयल होता है, ट्रांसफार्मर होता है, वो ड्राई ट्रांसफार्मर है या लिक्विड में चुबो के रखना पड़ता है। लिक्विड में चुबो के रखने वाला ट्रांसफार्मर बहुत हेवी लोड के लिए यूज़ किया जाता है, पर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको ड्राई ड्राई ट्रांसफार्मर वाला आपको परचेज करना है, ड्राई ट्रांसफार्मर वाला आर्क वेल्डर आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे जब आप इसको यूज़ करेंगे, इसको आप आसानी से कैरी भी कर पाते हैं, लाइट वेट होता है। तो मिग वेल्डर जब आप खरीदते हैं, सॉरी, आप जब वेल्डिंग मशीन खरीदते हैं तो आपको आर्क वेल्डर परचेज करना है, मिग या टिग नहीं परचेज करना है। आपको यहाँ पे वाटेज पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि आपका 3.5 mm का जो रॉड है उसको आप यूज़ कर पाएंगे, या 4 mm का जो रॉड है उसको आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। मैं बता सकता हूँ, पर वो वीडियो जो है वो 1-1.5 घंटे का बन जाता है, और आप 1-1.5 घंटे का वीडियो देखने का आपके पास धैर्य नहीं होता। नेक्स्ट हो जाता है ड्रिलिंग मशीन। आपका वर्टिकल ड्रिल मशीन आप हर एक दुकान में देखोगे, ड्रिल मशीन बहुत ज़रूरी होता है छेदा वेदा करने के लिए। आपको देखना पड़ेगा उसका चक का साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कितना मोटा ड्रिल बिट उसमें पकड़ सकता है। तो ड्रिल मशीन जब आप परचेज कर रहे हैं तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 हज़ार में आपको मिल जाता है ड्रिल मशीन। उसमें आप 28 mm तक या 25 mm तक, या बहुत जगह पे 32 mm तक आपका ड्रिल बिट उसमें आप डाल सकते हैं। ये ड्रिलिंग मशीन आप 10 साल आराम से यूज़ कर पाएंगे। और मोटा मोटी मेड इन इंडिया ब्रांड का लीजिएगा, जिसका आपका ब्रश अवेलेबल होता है, और रिपेयरिंग जो है वो आसानी से आप यूज़ कर पाएंगे। और तीसरा चीज़ जो आपको लेना पड़ेगा वो है हैंड टूल्स, यानी हथौड़ा, काटने का चीज़, ये फलाना-फलाना। चौथा चीज़ है आपको लेना पड़ेगा वो है ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग मशीन, या आपका हैंड ग्राइंडर होता है, हैंड ग्राइंडिंग टूल में मिलता है आपको, या जो आड़ी टाइप का होता है ना, 100 ग्राइंडिंग मशीन, वो भी आपको लेना पड़ेगा। 100 ग्राइंडिंग, ये बड़े साइज़ का जो ग्राइंडिंग मशीन होता है, बॉश का आता है, केपीटी का आता है, बहुत सारे कंपनीज़ का आता है, डिवॉल्ट का आता है। जो बड़े साइज़ का ब्लेड होता है, उसका दाम 9,500 से शुरू होता है, 12,000 तक जाता है। आप यहाँ पे केपीटी ले सकते हैं, कुलकर्णी पावर टूल्स इंडियन कंपनी है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो एक्सपोर्ट करती है। केपीटी ले सकते हैं, बॉश ले सकते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट मोटा मोटी सबका सेम होता है। डिवाल्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। हैंड ग्राइंडिंग मशीन भी आप परचेज कर सकते हैं। हैंड ग्राइंडिंग मशीन का कॉस्ट आपका मोटा मोटी पड़ जाता है 3,500 से लेके 4,000 तक। और ये कुछ जो है आपके टूल्स होते हैं, बेसिक टूल्स होते हैं जो आपको परचेज़ करना पड़ेगा। हैंड टूल अगर आप 10,000 रुपए पकड़ लेते हैं, जो भी आरी होता है, हथौड़ा होता है, काटने का छेनी होता है, सब कुछ आपका मोटा-मोटी इस प्राइसिंग रेंज में आ जाता है, और ये टूल्स को लेके आप शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जितने भी सारे टूल्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप अपने घर वाला जो 5 एम्पीयर वाला जो प्लग है, उससे आप चला सकते हैं। इसमें आपको 15 एम्पीयर का प्लग से भी आप चला सकते हैं। इसमें आपको हाई वोल्टेज, हाई एम्पीरेज का अलग से लाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन वेल्डिंग मशीन जो होता है, उससे भी आप अपने घर के प्लग से 15 एम्पीयर वाले प्लग में लगा के आप अपना काम करवा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है। आप अपने घर से बिना किसी अलग लाइटिंग यानी बिजली का लाइन लिए आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। अलग से आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ये थे सबसे बड़ा एडवांटेज। यहाँ पे सबसे बड़ा एक्सपेंस जो आपका होने वाला है वो है एम्प्लॉयी एक्सपेंस, क्योंकि हर एक काम तो आप नहीं कर सकते हैं, लेबरियस काम होगा, माल उठाना, माल गिराना, माल काटना, माल पकड़ना, तो ये एम्प्लॉयी एक्सपेंस आपका हो जाता है। पर क्योंकि यहाँ पे लो कॉस्ट लेबर आपको ज़रूरत है, हाई कॉस्ट हाई क्वालिटी लेबर की ज़रूरत नहीं होती है, तो कॉस्ट जो है वो टिपिकली डाउन होता है।
प्रॉपर्टी रेंटल, गराज भाड़ा कर रहे हैं तो 3-4 हज़ार में तो आपको गराज मिल ही जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा आपकी खपत होती है, तो 5 से 7,000 रुपये आप अपना बिजली का बिल लेके समझ सकते हैं, वहाँ से आपको पैसा उठाना पड़ेगा। मार्केटिंग सेल्स का बजट यानी टिपिकली लोग आपके पास आके ही आपको ऑर्डर देते हैं, तो मार्केटिंग यानी आपको जो कंस्ट्रक्शन है, आपके बिलबोर्ड आपने थोड़ा बहुत लगा दिया कि ग्रिल का काम यहाँ पे होता है, ग्रिल का काम यहाँ पे होता है, छत का जो फैब्रिकेशन है उसका काम हम करते हैं। वो मोटा-मोटी 1-2 बिलबोर्ड अगर लगाते हैं, हैंडबिल अगर शेयर करते हैं, किसी आस-पास में जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर को आप बता सकते हैं कि मैं इस रेट पे काम करता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पे टिपिकली किलो हिसाब से काम होता है, यानी जितना किलो माल आप बेचेंगे उतना आपको प्रॉफ़िट मिलेगा। सोचिए कि आपने ₹50 का आपने लोहा खरीदा, उसके बाद आपने उस पे काम किया, आपने उसको ₹75 केजी में बेचा, तो आप वही सोचिए, आप गेट बना रहे हैं, आपने कहा कि मैं ₹75 केजी करके लूँगा, आपने उसका वेट बना दिया 250 केजी का या 100 केजी का आपने उसको बना दिया, तो यहाँ पे इसका कमाई कितना होता है? 7,500 आपकी कमाई हो जाती है। लोहा आपने डाला होगा मे बी 100 किलो, मतलब ₹5,000 आपका लोहा चला जाता है, और प्रॉफ़िट मतलब वहाँ से जो पैसा आप कमा रहे हैं, ₹2,500 आप वहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। और इसमें ये भी फ़ायदा होता है कि कभी-कभी आप रंग लगा देते हैं, प्राइमर लगा देते हैं, रंग मार देते हैं, तो उसका आप एडिशनल चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे होते हैं। बिज़नेस मॉडल टिपिकली आपका बी टू सी और बी टू बी ज़्यादातर आपका फ़ोकस रहेगा। आपका 90% आपका जो धंधा आएगा वो बी टू बी में आएगा, बी टू सी मतलब किसी का घर का ये टूट गया, वो टूट गया, तो आप 10% पकड़ के चल सकते हैं। तो लोकल एरिया में जितने भी काम होंगे, उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी भागीदारी होनी चाहिए, आपका वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, जितना वॉल्यूम आपका रहेगा, उतना ज़्यादा पैसा आप वहाँ पे कमा सकते हैं। मार्जिन जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत ही हाई मार्जिन वाला बिज़नेस नहीं है, पर क्योंकि ये रोलिंग बिज़नेस है, रनिंग बिज़नेस है, तो मोटा-मोटी 10 से 15% का आप मार्जिन यहाँ पे आसानी से उठा सकते हैं। आपका कंस्ट्रक्शन, मेटल, वेल्डिंग, फैब्रिकेशन वाला इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, कंपटीशन लोकल में टिपिकली ज़्यादा होता है। आपको देख के कोई भी धंधा शुरू कर सकता है, पर आप जिस क्वालिटी का फिनिशिंग आप दे पाएँगे, जितना अच्छा फिनिशिंग दे पाएँगे, जितना जल्दी आप डिलीवर कर पाएँगे, उतना ही ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगे, उतना ज़्यादा वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम रिलेटेड इंडस्ट्री है। जितना वॉल्यूम आप निकालेंगे, सोचिए कि आपका कॉम्पिटिटर है वो 1000 किलो वॉल्यूम निकालता है, आप यहाँ पे अगर 2000 किलो का वॉल्यूम निकालते हैं, 3000 किलो का वॉल्यूम निकालते हैं, तो आपके साथ कोई कम्पीट नहीं कर पाएगा, और लोकल में हमेशा कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आपको ये देखना है कि लोकल में कौन से बिज़नेस है, जाइए, बात कीजिए, उनको मतलब दबाइए मत, भड़काइए मत, उनको ऐसा मतलब टेढ़ी नज़र से मत देखिए, उनको इस तरीके से देखिए कि आपको एक साथ काम करना है, उसका ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है, वो आपको काम देगा, आपके पास ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तो आप उसको काम देंगे, मिल-जुल के काम करेंगे लोकल एरिया में, उसका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा, सब एक साथ ग्रो करेंगे। क्या ये बिज़नेस फ्रेंचाइज़ेबल है? जी हाँ, है, पर ये इसको कोई फ्रेंचाइज़ नहीं करता है। बिज़नेस मॉडल बी टू बी टू सी जैसे हमने बात किया है। और कैसे प्राइस करना है आपको मार्केट में, जैसे मैंने कहा कि पर केजी बेसिस में काम होता है, कहाँ कहीं पे पर स्क्वायर फीट का होता है, कहीं पे डेली डेली वेज पे काम भी होता है कि डेली आपको इतना काम करके देना है या इतने दिन में ये काम करके देना है, या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आप काम उठा सकते हैं। तो अगर आप रूफ का काम कर रहे हैं, मतलब घर में टिन का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको शायद से स्क्वायर फीट का आपको दे देगा। अगर आप गेट बना रहे हैं तो आपको केजी हिसाब से दे देगा, तो सब डिपेंड करता है आपके इंडस्ट्री के हिसाब से। और ये आपका ओवरहेड कॉस्ट जो है, जैसे मैंने कहा है कि ज़्यादा ओवरहेड कॉस्ट नहीं है। मेन जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट होता है, और आपका जो एम्प्लॉयी है, जो लेबर एम्प्लॉयी है, उसका जो खर्चा है वही सबसे बड़ा आपका खर्चा हो जाता है। इस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कि मार्केट सर्वे कैसे करें, कितना टाइम लगता है लॉन्च करने में? आप 10 दिन के अंदर इसको लॉन्च कर सकते हैं। आपको बेसिक स्किल्स आना चाहिए होगा, वेल्डिंग कैसे करना है, वो आप ऑनलाइन से देख के भी सीख सकते हैं, खुद थोड़ा-सा प्रैक्टिस कीजिए आप। वेल्डिंग बहुत ही आसान चीज़ है। आप 10 दिन में वेल्डिंग काटना, छाँटना, लगाना, जोड़ना, सब कुछ आपको 10 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। कितना रिस्क इन्वॉल्वड है? रिस्क डेफ़िनेटली इन्वॉल्वड है, क्योंकि यहाँ पे लेबोरियस काम होता है, मशीन अगर टूट गया, या कभी आपको अगर शॉर्ट सर्किट हो गया, या कभी आपका हाथ में यहाँ पे उँगली में थोड़ा कटा हुआ है, हाथ-पाँव कटा हुआ है। वेल्डिंग में ये थोड़ा-सा आपका हैज़ार्डस काम होता है, इसलिए आपको हमेशा सेफ्टी गियर मतलब बूट पहन के काम करना चाहिए, ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए, मास्क पहन के काम करना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिज़िकल इंजरी होने का चांसेस कम है। तो रिस्क ज़रूर इन्वॉल्व्ड है, पर यहाँ पे अगर आप सेफ्टी प्रिकॉशन लेके चलते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कितने फाउंडर्स चाहिए? आप खुद भी शुरू कर सकते हैं, मेन चीज़ है कि आपको लेबर चाहिए होगा,
और आपको काम का वॉल्यूम चाहिए होगा। वॉल्यूम अगर अच्छा होगा तो अकेले क्या आप 10 जन को लेके भी काम कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको अपना पहला कस्टमर कहाँ से मिलेगा? पहला कस्टमर आपको मिलेगा टिपिकली B2B, यानी कॉन्ट्रैक्टर को पकड़िए जिसके पास हमेशा रेगुलर काम आता रहता है, या लोकल जो ग्रिल फैक्ट्री है वहाँ से उससे बोलिए कि आपका काम मुझे दीजिए, मैं आपको कम रेट में करके दे देता हूँ, तो आपका ज़्यादा वॉल्यूम होगा तो वो काम मुझे दे दीजिए। तो वहीं से आपको अपना पहला कस्टमर मिल जाएगा। पर पहला कस्टमर मिलने से पहले आपको अपना मशीनरी ये सब सही रखना पड़ेगा। ऑर्डर आ जाए, आपको 3 दिन बाद डिलीवर करना है, आ जाए ऑर्डर, आज ही अपनी मार्केट से लोहा उठा लिया, काम शुरू कर दिया, 2 दिन 3 दिन में आपने डिलीवर कर दिया, उसके अगले हफ्ते आपको पैसा मिल जाता है। मार्केटिंग सेल्स मतलब आपको जा के बात करना पड़ेगा, थोड़ा उनसे कन्विंस करना पड़ेगा। मेन है आपका रेट, आप पर केजी कितना अच्छा रेट दोगे। अच्छा रेट दोगे, मार्केट सर्वे करोगे, उससे 10% 20% नीचे करके करो, आपको भर भर के आदमी पैसा देगा। कौन से बिजनेसेस कॉपी करेंगे? लोकल में जो भी आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है या वेल्डिंग का बिजनेस है उसको हूबहू आप कॉपी करो। देखो कि वहाँ पे उसका टाइम कहाँ पे ज़्यादा ज़ाया होता है, और उस जगह पे खुद को आप इम्प्रूव करो। इम्प्रूव करने के बाद देखोगे आप जल्दी ज़्यादा वॉल्यूम का काम, मैं बार बार कह रहा हूँ ये वॉल्यूम का खेल है, जितना वॉल्यूम निकालोगे उतना ज़्यादा पैसा है। और वो कैसे सक्सेसफुल होते हैं, जब जैसे बार बार बोल रहा हूँ, वॉल्यूम पे खेलते हैं, वो वॉल्यूम पे खेलते हैं। और आपका लोकल जितने भी आपके स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है ना, स्मॉल मीडियम कंपनीज है, उनके साथ आप बात कीजिए उसके बाद कि आपका वेल्डिंग का काम है या फैब्रिकेशन का काम है तो हमें बताइए, फैब्रिकेशन का काम हम कर देंगे आपको कम रेट पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और इससे इस पे अगर आप फोकस कर पाएंगे सही से तो फिर आपको काम की कोई किल्लत नहीं होगी। आपको किस तरीके का वर्क फोर्स चाहिए? आपको लो स्किल्ड या सेमी स्किल्ड चाहिए? हाई स्किल्ड आपको बाद में चाहिए होगा, जिस जहाँ पे टिक वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग या स्पेशलाइज्ड वेल्डिंग की ज़रूरत होती है कमर्शियल लाइन पे, यहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। कैन यू फ्रेंचाइज दिस बिजनेस? आई वुड रादर से यू कैन नॉट फ्रेंचाइज दिस बिजनेस, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। फ्रेंचाइज कर सकते हैं बट राइट नाउ दिस इज मोस्टली फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये लार्ज एंटरप्राइज में अभी नहीं होता है, अभी होने से भी वो बाद में आपका लेवल आएगा, अभी नहीं करना पड़ेगा। आपको अगर जीतना है तो प्राइस पे काम करना पड़ेगा, दैट्स इट। बाकी ब्रांड वैल्यूज में किसी को कुछ नहीं फर्क पड़ता है, प्राइसिंग पे काम करना पड़ेगा। लोकेशन मैटर करता है, कस्टमर सर्विस मतलब जितना जल्दी दे सकते हैं, और क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वेल्ड हैज़ टू बी गुड, क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग हैज़ टू बी गुड। वो अगर कर पाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। और बाकी जैसे आप देख पा रहे हैं, बेटर क्वालिटी मटेरियल, आपको तो मार्केट में स्टैंडर्ड मटेरियल होता है, टाटा का माल है, निज़ोन का माल है, इसका लोकल पिग आयरन का माल है, श्याम का माल है, तो वो देख सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक सक्सेसफुल वेल्डिंग बिजनेस, ग्राइंडिंग, ग्रिल मेकिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन का काम आप कर पाएंगे, और अलग अलग डिज़ाइन का काम अगर नहीं करना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल काम करना चाहते हैं, काटो गोलो लगाओ, तो फिर आप सिंपल गेट बनाना, फ्रेम बनाना, घर का छत लगाना, ये सारी चीज़ें आप शुरू कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा डिज़ाइन वर्क की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसी तरीके से बहुत ही कम खर्च में आप अपना ग्रिल का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी हमें ज़रूर बताइए, और आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको पता चला होगा किस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है, किस चीज़ को लेके आपको शुरू करना है, ताकि आप एक कम खर्च में सफल बिज़नेस शुरू कर पाएँगे। धन्यवाद।